हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 39 क्लास 9th डेटेड 2 अक्टूबर 2020 और आज का हमारा टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे मगर बेटा उससे पहले आपको 2D आकृतियाँ और 3D आकृतियों इनके बारे में थोड़ा सा आपको ज्ञान होना चाहिए। 2D आकृतियाँ होती हैं आपकी द्विविमीय आकृतियाँ जिसमें आपके सिर्फ दो ही मापन होते हैं, यानी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई, और जिन्हें हम आसानी से एक पेपर पर आप ड्रॉ कर लेते हो लंबाई और चौड़ाई की सहायता से। फिर ऐसी ठोस आकृतियाँ जिनमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ आपको ऊंचाई या फिर गहराई भी गिवन है। ठीक है, मतलब लंबाई चौड़ाई तो है ही, साथ में या तो ऊंचाई या फिर गहराई, उसकी डेप्थ, वहाँ पर आपकी त्रिविमीय यानी 3D आकृतियाँ आ जाती हैं। अब क्या है, अगर हम इन आकृतियों को एक एक करके देखें ये कैसी होती हैं और इनमें फलक, किनारे या शीर्ष ये आपके कितने होते हैं, तो ये अगर आप इसको देखोगे तो हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम ले रहे हैं घनाभ। घनाभ कैसा होता है बेटा? घनाभ आपका इस तरीके की शेप का होता है। ठीक है, जिसमें अगर आप देखो कि फलक कितने हैं, फलक होते हैं आपके फेसेस, अगर इंग्लिश में बोलें तो 1 2 3 4 और एक ऊपर 5 और नीचे 6। तो ये 6 आपके, ये जो पूरा फेस है बेटा इसको हम कहते हैं फलक। तो इस तरीके से आपके घनाभ में कितने हो गए? 6 आपके फलक हो गए। ठीक है, अब अगर हम किनारों की बात करें बेटा तो किनारे कितने हैं? ऊपर 4, ये 4 लाइनें, 1 2 3 4। इसी तरीके से नीचे वाले हिस्से में देखें तो भी 4 लाइनें, 1 2 3 4 और 4 आपकी ये खड़ी हुई लाइनें। तो इस तरीके से आपके टोटल 12 किनारे हो गए। फिर अगर हम शीर्ष की बात करें बेटा, शीर्ष होते हैं आपके कॉर्नर। तो अगर 1 2 3 4, 4 कॉर्नर ऊपर है और 4 ही कॉर्नर आपके नीचे हैं, 5 6 7 8। तो इस तरीके से आपके 8 शीर्ष हो गए। तो इस तरह की आकृति को आप कहते हैं घनाभ। ठीक है, जिसमें लंबाई है, चौड़ाई है और कुछ गहराई यानी ऊंचाई भी है, या तो गहराई कह लो या तो ऊंचाई कह लो। तो इस तरीके से आपकी कुछ हाइट भी है। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं घन की। घन कैसा होता है? घन इस तरह की आकृति होती है बेटा जिसमें आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बराबर होती है, यानी लंबाई और चौड़ाई आपस में तो बराबर होते ही हैं, साथ में वो ऊंचाई के भी बराबर होते हैं। तो यानी तीनों जो मापन की जो आपकी तीनों मापन वाली जो चीज़ें हैं वो आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। तो अगर हम इसमें भी फलक, किनारे और शीर्ष देखना चाहें तो देखो बेटा, इसमें भी फलक कितने हैं? 1 2 3 4 और ऊपर 5 और नीचे 6। तो यानी इसमें भी आपके 6 फलक हैं। किनारे कितने हैं? 1 2 3 4, 4 ऊपर, 4 आपके नीचे, 8 और 4 ये खड़े हुए। ठीक है, ये आपके किनारे हो गए बेटा 12। अब हम बात करें शीर्ष की, यानी आपके कॉर्नर्स। तो 1 2 3 4, 4 कॉर्नर ऊपर की तरफ और 4 कॉर्नर आपके नीचे की तरफ। तो टोटल आपके 8 शीर्ष हो गए बेटा। ठीक है, तो ये आपका घन होता है बेटा जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट है इसमें बेलन। बेलन यानी इंग्लिश में इसे बोलते हैं सिलेंडर। ये किस तरह की शेप होती है? ये इस तरह की शेप होती है। ठीक है बेटा, इस तरह का ये आपकी आकृति होती है। अब इसमें अगर आप फलक देखो तो कितने हैं? एक तो ये हो गया फेस, एक ये गोलाकार आकृति और एक ये गोलाकार आकृति। तो 3 इसमें फलक हो गए बेटा। एक ये वाला फेस जो कर्व्ड है आपका। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, तो ये जो कर्व्ड है इसको हम वक्र बोलते हैं, वक्र पृष्ठ। ठीक है, और 2 आपके गोलाकार हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें 3 फलक हो गए। अब अगर हम किनारों की बात करें तो किनारे भी 2 हैं बेटा इसमें, एक इस गोले का एक किनारा और एक इस गोले का एक किनारा। तो 2 आपके पास किनारे हो गए। शीर्ष कितने? शीर्ष 0 है, कोई कॉर्नर ही नहीं है क्योंकि यहाँ भी गोलाकार है, यहाँ भी गोलाकार है, दोनों तरफ सर्कुलर है, तो यानी 0 हो गया। अब इसमें बेटा नेक्स्ट आप इसमें देखो, नेक्स्ट इसमें आकृति है
तो ये आपका बेलन हो गया था। अब हम देखते हैं शंकु के बारे में। शंकु आपका इस तरीके का होता है, जैसे आपका बर्थडे कैप नहीं होती बेटा, उस तरीके से आपका शंकु होता है। तो अगर हम इसमें देखें तो बेटा इसमें फलक कितने हैं, तो इसमें एक वक्र पृष्ठ है, कर्व्ड है, और एक आपके नीचे इसमें एक गोला अटैच होता है। तो यानी इसमें 2 फलक हैं, 2 फेसेस हैं। एक तो ये वाला जो कर्व्ड है, वक्र है, वक्र पृष्ठ, और एक नीचे आपका गोला। नेक्स्ट इसमें बेटा किनारे। तो किनारे कितने हैं? एक ही किनारा है, इस गोले का किनारा वो एक ही किनारा है इसमें। फिर अगर हम बात करें कॉर्नर कितने हैं, शीर्ष कितने हैं, तो एक शीर्ष है, ये ऊपर जो टोपी का सबसे ऊपर का हिस्सा है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है इसमें गोला। अब हम गोले के बारे में बात करते हैं। ये हमारा शंकु था, अब हम गोले के बारे में बात करते हैं। तो गोला किस तरह की आकृति होती है? गोला यानी आपकी बॉल, इस तरीके से आपका गोला होता है। अब अगर इसमें आप देखो तो बेटा फलक कितने हैं? एक ही है, पूरा ये एक ही फेस है पूरा। ठीक है, तो एक इसमें फलक हो गया। किनारे, कोई किनारा नहीं है क्योंकि पूरा ही ये राउंड है, पूरा ही गोलाकार है, तो इसमें कोई किनारा नहीं है, 0। शीर्ष कितने हैं? कोई कॉर्नर भी नहीं है क्योंकि पूरे गोल आकृति है, तो यानी ये 0। अब बात करते हैं हम अर्धगोले की। बेटा अगर इस गोले को मैं आधा काट दूं तो मेरे पास 2 कटोरी जैसी शेप की 2 आकृतियां आ जाएंगी, उन्हीं को हम बोलेंगे अर्धगोला। ठीक है बेटा। अगर हम इसमें फलक देखना चाहें तो एक तो है ये वक्र पृष्ठ, नीचे वाला हिस्सा जो गोल घुमा हुआ है, दूसरा है ऊपर का इसका आधा जो सर्कल है। तो यानी इसमें 2 फलक हैं। किनारे कितने हैं? एक ही किनारा है, ये ऊपर जो गोला लगा हुआ है, इस गोले का जो किनारा है बस वो एक ही किनारा है, अर्धगोले का भी। अब शीर्ष, शीर्ष यानी कॉर्नर, कॉर्नर तो कोई है ही नहीं क्योंकि नीचे भी वक्र है और ऊपर भी गोला है, तो कोई शीर्ष नहीं है बेटा इसमें। तो इस तरीके से हमने ये जो सारी हमने 3D आकृतियाँ पढ़ी, त्रिविमीय आकृतियाँ पढ़ी, इनके हमने फलक, किनारे और शीर्ष निकालना आज सीखा। अब बेटा जो हमारा ये जो टॉपिक है ना, जिसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बात करी जा रही है, तो ये एक्चुअल में होता क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा कि किसी भी आकृति के सभी फलकों के अगर हम क्षेत्रफल का योग निकाल लें, ठीक है, जैसे घनाभ है उसके कितने फलक हैं? 6 फलक हैं। अगर हम इन 6 फलकों का क्षेत्रफल निकाल लें और बाद में उसका योग निकाल लें, तो जो भी आपका वैल्यू आएगी, जो भी आपका मान निकलेगा, वो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है हमें क्षेत्रफल निकालना है, मगर क्षेत्रफल किसका निकालना है? फलक का। ठीक है, तो जिस आकृति में जितने फलक हैं आप उनका क्षेत्रफल निकालिए और उसका योग निकाल दीजिए, तो वो बन जाएगा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं आयतन की, कि आयतन क्या होता है। आयतन होता है कि किसी भी वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह उसका आयतन कहलाती है। मतलब अगर ये जो हम कोन ले रहे हैं, सपोज करो मैं एग्जांपल दे रही हूँ बेटा, ये शंकु मैंने लिया है, इस शंकु में कितना सामान आ जाएगा, इसको भरने के लिए मुझे कितने सामान की ज़रूरत है, वो उसका आयतन है। ठीक है, यानी इसमें जो भी इसका स्पेस रिक्वायर्ड है या जितनी भी क्वांटिटी इसमें आ सकती है, जितना भी सामान इसमें रखा जा सकता है, वो उसका आयतन कहलाता है। तो आयतन जो है इसको पूरा कवर कर लेता है। ठीक है, इसको पूरा फिल कर लेता है। तो अगर कोई भी हम आकृति ले रहे हैं, चाहे घनाभ ले रहे हैं, घन ले रहे हैं, बेलन ले रहे हैं, उसमें कितना सामान हम भर सकते हैं ना, वो उसका आयतन कहलाता है। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में ये डिफरेंस है। ठीक है बेटा। अब इसमें बेटा आपको एक एक्सरसाइज दे रखी है, वो और डिस्कस कर लेते हैं बेटा। अब इसमें ज़रा हम ये थोड़ा सा ये एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। इसमें है बीच से कटा आधा नींबू। तो यानी बेटा जब हम नींबू को आधा काट देते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है? अर्धगोला। तो यानी ये नंबर 1 है, इस अर्धगोले पे मैंने नंबर 1 लिख दिया। देन है जूते का डिब्बा। जब आप जूते खरीदने जाते हैं तो आप जूते, जो शॉपकीपर है वो आपको जूते एक डिब्बे में रख कर देता है। तो वो डिब्बा किस शेप का है? वो होता है घनाभ। घनाभ यानी क्यूबॉइड। फिर देन है फुटबॉल। फुटबॉल यानी आपकी बॉल। बॉल क्या है? आपकी गोलाकार शेप में है, यानी ये 3 हो गया। देन है लूडो खेलने वाला पासा। जब आप लूडो खेलते हैं तो आपके पास एक पासा होता है जिसपे बेटा नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6।
तो ये किस तरीके का है, ये घन की शेप का है, ठीक है। देन है ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट जो है वो आपकी किस शेप की होती है बेटा, ये बेलनाकार होती है, ठीक है। एंड देन है आपकी आइसक्रीम। जो आइसक्रीम जब आप लेने जाते हैं तो वो आपको एक कोन में एक आइसक्रीम देता है, तो ये जो नीचे जो आइसक्रीम के ये जो वाला हिस्सा है ये आपका शंकु की शेप का है। तो ये आपका बेटा इस तरीके से आपके वस्तुओं के नाम और आकारों के नाम को आप मैच करेंगे। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच बेटा।